नमस्ते भारत। गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज़ में आपका स्वागत। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार, मैं भीमराव लोनार IBM टीवी न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो जो जोया सिराज शेख है, उन्होंने मिस यूनिवर्स फंड विनर है वो रशिया में विदेश में उन्होंने वो खिताब जीता है। आप देख सकते हो आज वो इंडिया में वापस आई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर वो आई है और उसके स्वागत के लिए नागपुर के उसके चाहने वाले सभी इस विमानतल पर पहुंचे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विमानतल पर पहुंचे हैं। अभी अभी उनका आगमन जोया जो मिस यूनिवर्स 2023 है, उनका आज नागपुर में आगमन हुआ है और आप देख सकते हो किस प्रकार से उनका स्वागत इस नागपुर विमानतल पे किया जा रहा है। मिसेस यूनिवर्स थर्ड रनर ऑफ 2022 है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिसेस यूनिवर्स 2022 का जो किताब है वो जोया सिराज शेख ने जीता है। मैं बताना चाहूंगा आपको जोया सिराज शेख ने जो है जोया सिराज शेख ने मिसेस यूनिवर्स थर्ड रनर अप 2022 का उन्होंने किताब जीता है और उनका नागपुर के जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल है वहां पे आज उनका आगमन। मामा इधर मामा जी कैसा महसूस कर रही हो? उसकी आवाज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने एक अदर कंट्री में जाके, जहाँ पे 100 से ऊपर कंटेस्टेंट थे, अलग अलग कंट्री से वहाँ पे लोग रिप्रेजेंट करने आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने भारत का नाम वहाँ रोशन किया है। मैंने एक टाइटल नहीं, मैंने 4 टाइटल वहाँ से लेकर आई हूँ। मैं मिसेस रनर अप थर्ड रैंक पर मैं आई हूँ। उसके बाद मैंने बेस्ट आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड मैंने जीता है। उसके बाद मिसेस यूनिवर्स ब्रिलियंस का अवार्ड लेकर आई हूँ और टॉप 25 में भी मैंने अपनी पोजीशन बनाई है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपना देश का नाम रोशन करके आया है। काफी कॉम्पिटिटर आपके साथ में थे, कई देशों के महिलाएं थी। कितना चैलेंजेबल काम था? बहुत चैलेंजेबल था बिकॉज ये 7 दिन का पूरा काम था। बिकॉज इसमें एक हम लोगों को सब्जेक्ट मिला था डोमेस्टिक वायलेंस का। उसके ऊपर भी आप लोगों को हमारे आसपास बोलो या हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में जिस टाइप के भी डोमेस्टिक वायलेंस का जो भी शिकार होता है, तो उसके ऊपर अपना अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो मैंने सेल्फ डिफेंस को फर्स्ट इंपॉर्टेंस दिया बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ डिफेंस आप अपने बच्चों को अगर बचपन से ही सिखाओगे तो उसे कभी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो ये मेरा टॉपिक था, सेल्फ डिफेंस को मैंने चूज़ किया था और बहुत सारे स्कूल में जाके मैंने बच्चों को सेल्फ डिफेंस का मतलब ट्रेनिंग दिया था। अक्सर ये कहा जाता है, मैडम एक मिनट, अक्सर ये कहा जाता है कि कोई भी पुरुष जब बड़ा बनता है तो महिलाओं का हाथ रहता है। आपकी इस कामयाबी के लिए क्या कहना चाहोगे? ऑफ कोर्स मतलब मेरे परिवार का, मतलब मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। मेरे बच्चों के बिना सपोर्ट के शायद मैं नहीं कर पाती। और मेरे फैमिली का मेघा कपूर अमेजर, ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, इन्होंने मुझे बहुत ये किया कि आप जाओ, आप मिसेस यूनिवर्स के लिए ट्राई करो, इंटरनेशनल लेवल पे जाओ। तो जीतना तो इतना आसान नहीं था, वो टॉप 5
मिसेस यूनिवर्स का टाइटल होता है, टॉप 5 विनर्स होते हैं, उसमें होता है एक विनर और एक होता है मिसेस यूनिवर्स 1, मिसेस यूनिवर्स 2, 3 और 4। तो मैंने 3rd रैंक पोजीशन लिया है। तो ये बहुत ही ऑनर की बात है मेरे लिए कि मेरा परिवार मेरे साथ है, बिकॉज अपने बिना परिवार के आपके लिए ये खुशी किसी काम की नहीं है। तो थैंक्स टू माई ऑल फैमिली मेम्बर्स। मेरे मैडम इस क्षेत्र में अगला कदम क्या रहेगा आपका? हाँ, अगला कदम क्या रहेगा? हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी, ऑफ कोर्स औरतों ने अपने हर औरत को एक प्लेटफॉर्म मिलता है काम करने का, तो औरतों ने वो प्लेटफॉर्म पे अगर काम करना चाहिए, छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप छोटे से शुरुआत करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, मैं मिसेस महाराष्ट्र विनर भी रह चुकी हूँ, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिसेस महाराष्ट्र से मैं मिसेस यूनिवर्स के लिए जाऊँगी। मिसेस यूनिवर्स मतलब आप लोगों को पता होगा ब्रह्मांड सुंदरी, तो ये टाइटल लेकर आना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं अपने नागपुर ऑरेंज सिटी से आई हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने अपने भारत का नाम रोशन किया है। और 40 साल के बाद पहली बार हाँ, कोई ऐसा इंडियन वुमेन जो है उसको एक नहीं Yes, बल्कि 4 अवार्ड। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, ये तो मैंने तो मेहनत किया था। ऑफ कोर्स मेरी जो नेशनल डायरेक्टर है मोहिनी शर्मा, मिसेस इंडिया INC की जो ओनर है, उन्होंने मुझे इसमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे ट्रेन किया, वॉक, रैंप वॉक से लेकर स्कीन से लेकर एवरीथिंग, मतलब डाइट प्लान, ये वो बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें। तो उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत ट्रेन किया और सक्सेसफुली उन्होंने मुझे इतना ट्रेन कर दिया कि मैंने नेशनल कॉस्ट्यूम का वहाँ पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। आप समझ सकते हो कि पूरे दुनिया से 100 के ऊपर कंटेस्टेंट थे, उसमें से मैंने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का, आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड लेकर आई हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आपको ये मीडिया के थ्रू जितने भी यंग जनरेशन देख रही है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक आम से खास बनने के सफर में आपको कितनी परेशानी आती है और वो सब चीजों को आप किस तरह से फेस कर पाते हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में जाते हैं ना, तो वो ऊपर वाला हमें कुछ दिखाने के लिए करता है। आप मतलब एक बोलते हैं ना, एक छोटी सी एक किरण मिलनी चाहिए हमको आगे बढ़ने के लिए। आपको एक मौका भी मिला तो कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक मौके की जो एक मौका आता है हमारे पास चल के, ऊपर वाला भी वक्त देता है, हमको बोलता है कि ये कर लो, ये कर लो, अपन नहीं करते। बट मेरा हर यंगस्टर्स को ये बोलना है, बी कॉन्फिडेंट। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतना अपने सक्सेस को पा सकते हो। और साथ में फैमिली का होना बहुत जरूरी है। जो लोग सोचते हैं कि बिना फैमिली का मैं ऐसा कर लूंगी, वो कर लूंगी, इम्पॉसिबल है। तो हमारी फैमिली हमारे साथ होना चाहिए, बिकॉज जब आप जीत कर आओ तो सेलिब्रेशन कौन करेगा? ऑफ कोर्स आपकी फैमिली आपके साथ होगी। तो बी कॉन्फिडेंट, बी लॉयल फॉर एवरीवन। तो ऑब्वियस है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हाँ जोया जी, एक सवाल ये भी था कि आपके पदचिन्हों पे और भी महिलाएं चलनी चाहती है क्या? नागपुर में इस प्रकार की कोई एकेडमी खोलने का आपका भविष्य में विचार है? देखिए, एकेडमी की तो बात नहीं करती। मेरा जो मोटो है वो मेरा फाउंडेशन को लेकर है। मेरा कारा फाउंडेशन, जिसमें मैं माल नरिश बच्चे, अंडर प्रिविलेज चाइल्ड, उसके बाद में विडोज जो है, बहुत सारी औरतें ऐसी होती है कि जो पति के चले जाने के बाद में ससुराल वाले काफ़ी परेशान करते, तो ऐसी औरतों के लिए मैं, जो भी मुझसे बन पड़ेगा उन लोगों के लिए मैं एक आर्थिक व्यवस्था बोलो या फिर उनको काम रोजगार लगा के दूँ, ये मेरी इच्छा है। तो मैं अगर मिसेस यूनिवर्स भी बन के आई हूँ तो मॉडलिंग इज अ सेकंड पार्ट। मॉडलिंग में जाना है नहीं जाना है मेरा सेकंड पार्ट है, लेकिन फर्स्ट मेरा फाउंडेशन को मुझे ऊपर लाना है कि मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स मेरे फाउंडेशन के माध्यम से जो मुझसे बन पड़ेगा मैं उन लोगों के लिए जरूर करूँगी। हमने सुना है कि आप इक्वलिटी पे बिलीव करती है, मतलब 50% लेडीज और 50% जेंट्स जो है उनके कॉम्बिनेशन को लेके चलती है। ऑफ कोर्स, बिकॉज किसी भी क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है औरतें तो आगे है ही, पर हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि हम मेन के बिना काम कर लेंगे। तो ऑफ कोर्स इक्वालिटी, बिकॉज अगर मेरा बेटा है तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती, मैं उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकती। तो बेटा और बेटी इक्वल है, दोनों को इक्वल ही समझो, तो ही आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। आपको भारत देश के संविधान का कितना फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है, ऐसा बोल ही नहीं सकती कि किसी भी लड़की को संविधान का फायदा नहीं हुआ है। मतलब फायदा तो हर किसी ने उठाना चाहिए। अगर नहीं भी उठाते तो हर भारत की लड़की को मैं कहूंगी कि संविधान का फायदा उठाओ। सिराज सर, आपके लिए एक सवाल होगा कि बीइंग अ हस्बैंड, आप एक बिजनेसमैन हैं जिन्होंने आज इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमाया है, तो ऐसे ब्यूटी पेजेंट में आप सपोर्ट करने गए थे, तो कैसा आपको मतलब महसूस किया आपने? मैंने तो सबसे पहले इसको रिलेशन मेंटेन करना ही सिखाया वहाँ पे। जी, डे 1 से जिस दिन हम लोग एंट्री किए उसी दिन से वर्कआउट चालू हो गया था उनका। वो मैनेजमेंट को मैंने पढ़ लिया था उनके दिमाग को कि ये डे 1 से सब कैच कर रहे हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, इंडिया की 10 लड़कियाँ तो इंडिया ग्रुप बना के बैठ रही, फॉरेन के तो ग्रुप बना के,
और एक फॉरेनर लोग ऐसे जो ग्रुप नहीं बनाते, मुझे उसको वही सिखाया कि आप इस ग्रुप में मत हो, ग्रुपरिज्म आप सबसे रिलेशन मेंटेन करो और आप अपने अपने टैलेंट को बताते रहो। डोमेस्टिक वॉल्यूम के अंदर भी इसने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना, दूसरे लोगों ने बताया कि हमारे साथ ये घटना घटी, वो घटना घटी, पूरा घटना नहीं, हमको दुनिया को कैसे आगे बढ़ाना है, हमारे बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है और हमारे देश के जो नौजवान उनको कैसे आगे बढ़ाना है। उसने वही थी, वो इसके विनर का बहुत बड़ा कारण भी बनता है। बहुत तकलीफ हुई ऑफ कोर्स, जब आप किसी ऐसे पेजेंट के लिए जाते हो तो बहुत प्रेशर होता है। जब मैं यहाँ से गई थी, जब मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, बहुत सारी मीडिया यहाँ पे थी, तब मैं बोल के गई थी कि मैं अपने भारत का झंडा वहाँ पे लहरा के आऊँगी। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि 100 अलग अलग कंट्री से जब लोग आते हैं, उनके बीच में जब आपको कुछ करना पड़ता है तो ये बहुत टफ चैलेंज होता है। मतलब सभी कंट्री से, सब अपने आप में बहुत सुंदर है, सब अपने आप में मिसेज है, सब अपने आप में अपनी बच्चों को लेकर रिस्पॉन्सिबल है। सबसे बड़ा बेनिफिट भी मेगा कपूर जो ब्यूटी आर्टिस्ट है, 25 लोग टॉप 25 में लोग आए थे, ये पूरी टॉप 25 में अलग दिख रही थी। तो हमारे मेकअप का भी इनका कमाल बहुत अच्छा, यू नो स्किन पे तो मेकअप का रहता ही है। सेलिब्रिटी आर्टिस्ट तो थी ही, और एक बार फिर जोया शेख के माध्यम से आपको मौका मिला है इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट का। तो ये खिताब आपने अपने नाम किया है, एक नहीं दो नहीं, खड़े रहो, अभी खड़े रहो। कैसा महसूस कर रही हैं बीइंग अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट? कैसा महसूस कर रही हूँ अब मैं, क्या बताऊँ, शब्द नहीं है मेरे पास, नो वर्ड्स। वंदे मातरम। ये वंदे मातरम बहुत अच्छा गाई है। जय जय, जोया मेगा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा रहा कि वहाँ पे मेकअप का अगर बोला जाए। दोस्तों, आपने खबर देखी, आपका शुक्रिया। तो यह थी आज की खास खबर। कल फिर मिलेंगे खास खबर के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तमाम खबरों के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य बने और हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।